आइए आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जिसको जिस विषय ने मसीह समाज को सबसे ज्यादा विभाजित कर रखा है और अलग अलग डिनोमिनेशंस, अलग अलग विश्वास, अलग अलग कलीसियाएं, सबसे ज्यादा जो विभाजन का विषय है वो विषय है पवित्र आत्मा को लेके। पवित्र आत्मा कौन है, उनके क्या काम है हमारे जीवन में, उनकी क्या मान्यता है और उनके आने से क्या होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होती है वो कैसा दिखता है, क्या काम करता है, उसका चाल चरण, उसकी सेवकाई कैसी होती है। इन चीजों को लेके मसीह समाज में, मसीहत में बहुत ज्यादा विभाजन है। तो आइए इसके बारे में पहले 3 बातें देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताने के लिए और आपसे बांटने के लिए आपका ध्यान इस बात की तरफ ले जाना चाहता हूं कि वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 15वीं आयत में इस तरह से लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक लौता ऐसा व्यक्ति है बाइबल के अंदर जिसके लिए ये लिखा है कि वो अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और 41वीं आयत में इस सेम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा है कि यूहन्ना ने कोई चिन्ह नहीं दिखाया। जॉन डिड नो मिरेकल। अपनी पूरी सेवकाई में यूहन्ना ने कोई चमत्कार नहीं किया। यूहन्ना का जो संदेश था वो साफ साफ था कि मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, और आने वाले मसीहा का मार्ग उन्होंने तैयार किया। उनका मैसेज भी यही था, संदेश यही था कि मैं आने वाले का मार्ग तैयार करता हूं। तो पहली बात हमने देखी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसने कोई चमत्कार नहीं किया। दूसरी बात हम देखते हैं दोबारा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जब चला जाऊंगा तो मैं एक सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा, जो कि पवित्र आत्मा की बात हो। और जब वो सहायक आएगा तो वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इंग्लिश में लिखा है कि ही विल कन्विक्ट द वर्ल्ड कंसर्निंग सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट। कन्विक्ट का क्या मतलब है? आप कन्विक्ट का अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो शायद हम उसको इस तरह से समझा सकते हैं कि जब हम पाप करते हैं और हमारे अंदर एक एहसास उत्पन्न होता है कि हाँ, हमने कुछ पाप किया है, वो पवित्र आत्मा की आवाज एक विश्वासी के अंदर होती है जो कि हमें इस बात का एहसास कराती है कि हाँ, हमने पाप किया है। वो हमारे अंदर के पाप को उजागर करता है पवित्र आत्मा। ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा तब एक सहायक आएगा और वह तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, या तुम्हारे जो तुमसे पाप होगा तो वो उसको उजागर करेगा। वर्क ऑफ द होली स्पिरिट है। जब किसी से हमसे कोई गलती होती है तो एकदम से, और अगर आप विश्वासी हैं तो आप इस बात को याद कर सकते हैं कि आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आपसे कोई गलत काम होता है एकदम से पवित्र आत्मा की आवाज आती है कि ये गलत हो गया है, और हम उस समय प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के कन्विक्शन के द्वारा हम माफी मांगते हैं कि प्रभु मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे कि मेरे से ये गलत काम आगे से ना हो। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात पवित्र आत्मा के विषय में आप देखिए, 1 कोरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की 3री आयत में इस तरह से लिखा है कि इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, पौलुस बोल रहा है, वह यह नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है
कि यीशु प्रभु है। रोमियो ने जिस तरह से सुसमाचार के बारे में बताया है कि हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं बोलने के द्वारा, वो विश्वास और वो जो कन्फेशन ऑफ फेथ है वो पवित्र आत्मा ही लाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे और उसके क्रूस पे किए गए बलिदान के ऊपर, और यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। और इस बात को कन्फेस यहाँ पे लिखा है कि कोई नहीं कर सकता, इस बात का अंगीकार कोई नहीं कर सकता कि यीशु प्रभु है जब तक के उसके अंदर पवित्र आत्मा ना हो। तो हमने यहाँ 3 बातें देखी। हमने यूहन्ना को देखा, हमने ये देखा कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के लिए क्या कहा, और हमने देखा प्रेरित पौलुस भी पवित्र आत्मा के लिए 1 कोरिन्थियों 12:3 में क्या कहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी चमत्कारों की, साइंस और वंडर्स की, चिन्हों की, चमत्कारों की कोई बात नहीं हो रही। पवित्र आत्मा का काम जो है यहाँ पे हमें दिखता है। लेकिन आज जो मसीहत में विभाजन है वो इसी बात को लेके है कि लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा का काम है चिन्ह दिखाना, चमत्कार करना। और अगर कोई कुछ ऐसी भी डिनोमिनेशंस हैं जहां पे अगर किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आया तो कोई कूद रहा है, कोई बिना कंट्रोल के, बिना अपने ऊपर काबू रखे नाच रहा है, कोई जमीन में लौट रहा है। इस तरह की चीजें वचन में नहीं देखने को मिलती। इस विषय को लेके जो कंफ्यूजन है वो शायद पेंतकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा और उन्होंने अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया, उस एक बार हुई घटना को लेके ये पूरा का पूरा एक तरह से लोगों ने इसको पूरी डॉक्ट्रिन के रूप में बदल रखा है, पूरा सिद्धांत बना रखा है, जो कि गलत है वचन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। ठीक है, ये हमें याद रखने की जरूरत है क्योंकि हम एक बैलेंस्ड व्यू लेना चाहते हैं। हम ऐसा व्यू नहीं लेना चाहते जो कि दोनों तरफ में गलत हो। ना तो हम ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना हम ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा ही सब कुछ है आज के टाइम। तो हम ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर हैं, वो त्रिएक परमेश्वर में से एक है। उनका ओहदा पिता पुत्र के समान है और उनका आना और हमारे साथ रहना बहुत अच्छा है। हर विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। बल्कि वचन तो जो हमने पढ़ा 1 कोरिन्थियों 12:3, बिना पवित्र आत्मा के कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। तो उसका काम, पवित्र आत्मा का काम सिर्फ चमत्कार करना नहीं है। ये बात आप अपने मन में बिठा के रखिए। पवित्र आत्मा का काम है आपको उजागर करना। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमें शक्ति देता है मिनिस्ट्री करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, वचन को समझने के लिए, वचन को याद रखने के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए। साथ ही रोमियो में इस तरह से भी लिखा है कि हम किस तरह से प्रार्थना करें हम नहीं जानते, लेकिन आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है विद ग्रोनिंग्स विच कैन नॉट बी अटर्ड, ऐसे बोल के कि जिन बातों को बयां भी नहीं किया जा सकता। वैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो ये बात याद रखने वाली है कि सिर्फ पवित्र आत्मा का काम अन्य भाषाओं में बोलना या चमत्कार करना या चंगाइयां देना या किसी को अमीर बनाना या किसी के लिए भविष्यवाणी करना, ये कहना कि आपके पास गाड़ी आ जाएगी, आपके पास बंगला आ जाएगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये पवित्र आत्मा का सिर्फ ये काम नहीं है। इनसे ज्यादा जरूरी काम हम देखते हैं वचन में दिया हुआ है पवित्र आत्मा का। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना है कि पवित्र आत्मा आज के दिन काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा काम नहीं करते। आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी व्यक्ति के ऊपर होने का सबसे बड़ा चिन्ह आपको ये मिलेगा कि जब उसके अंदर पवित्र आत्मा है, जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो वह पवित्र आत्मा उसे
पापों पर विजय पाने में मदद करता है। और पवित्र आत्मा होने का एक चिन्ह है कि उस व्यक्ति का जीवन पवित्र होगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम उन्हें उनके फल से जानोगे। तो विजिबली आपको दिख जाएगा कि ये एक आज के जमाने में दुनिया जैसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है और जो प्रचार कर रहा है वो दुनिया से अलग होगा दिखने में। वो आपको पता लग जाएगा जब आप अगर वचन पढ़ते हैं और आपके अंदर खुद पवित्र आत्मा है तो आप उस व्यक्ति को पहचान जाएंगे। अगर वो व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है पवित्र आत्मा से भरे होने की या पवित्र आत्मा से अभिषेकित होने की, तो भी आप उसको पहचान जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो आप इन बातों को याद रखिए और पवित्र आत्मा सिर्फ चमत्कारों के लिए नहीं, इस बात को भी याद रखिए। पवित्र आत्मा हमें एक पवित्र जीवन जीना सिखाते हैं और पवित्र जीवन जीने में मदद करते हैं। वचन कहता है वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू क्राइस्ट। तो उस विक्ट्री के, एक पापों के ऊपर जीत वाले जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं।